एक तो है लौकिक भक्ति। लौकिक भक्ति कैसे पूजा पाठ करना या हवन करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकना, कोई आरती उतार देना, कोई धूप बत्ती जला लेना, आदमी का मन खुश हो जाए कि मैंने भक्ति कर ली। इन चीजों को बड़ी मान लेता है। मूर्तियों की आरती उतार लेना, लक्ष्मी जी की तार ली, विष्णु भगवान की तार ली, पिंडी की तार ली, महादेव की पूजा कर ली, हनुमान जी की कर ली। ये पूजा पाठ आरती यज्ञ हवन ये चीज करके आदमी यूं खुश हो जाए, ये लौकिक भक्ति है। इस लोक में ये काम करने से उसको मान तो मिल जाता है कि हाँ भाई फलाना आदमी बड़ा भक्ति करे, लेकिन वास्तविकता भक्ति कौन सी है? वास्तविक भक्ति है आत्मज्ञान की। और आत्मज्ञान बातों में नहीं है। बात तो कोई कुछ भी कह देगा, बात को जान भी ले। कई लोग आके मेरे को ये कहते हैं, बोला जी नाम दान लिया ने, जब आपने वो बात बताई वो बात भूल गई, ये बात याद करना चाहूंगा। बातों में क्या मिलेगा? अगर तुम अभ्यास करो बातों में क्या मिलेगा? युवा भी आके कैसे एक शब्द से, उस शब्द में उल्टी सीधी याद कर मैं बता दूंगा। संतों की तो और बहुत गई उल्टी सीधी बात से, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से कही है उस बात में समझने में क्या हो जाएगा जब करनी करते ही नहीं। उस शब्द में बीच में आवश्य है, शुरू में तो मुख्य बात कही से, नमो नमो मेरे गुरुदेव ने सच्चे गुरु के लागू पाओ। बलिहारी मेरे गुरुदेव ने जिसने मार्ग दिया बता, निर्भय हो सत्संग देखना जी। गुरु ने क्या बता दिया कि निर्भय हो के हर चीज से सत्संग देखना। निर्भय उनका मतलब क्या है कि दुनियादारी की चीजों की ओर से लापरवाह होना, बेपरवाह होना। हम दुनियादारी की चीजें तो ज्यादा जोर दें, अलग अलग चीजों में फंसे बैठे, हजार तरह की चिंता लगा रखी, रोजी रोजगार की, संतान औलाद की, ब्याह शादी की, कमाई व्यवसाय की, रहन सहन खान पान की, रिश्ते नाते निभाने की, और फिर चाहो ये कि भाई भक्ति भी कर लें हम। निर्भय कहाँ हुए? सत्संग में आके भी बैठते हैं तो भी कोई इतने लोग आए, किसी ने सत्संग की कोई बात के लिए आया कि कोई कहता है कि मेरे ये रोग है, कोई कहता है मुझे बीमारी है, कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहता है परीक्षा में पास हो जाऊं। मैं ये नहीं कहता ना आओ उन चीजों के लिए, आओ, जरूरत है हमारी। सामाजिक जरूरतें जब तक पूरी नहीं होती इंसान का मन विचलित रहता है, मन शांत नहीं होता, नहीं टिकेगा, भक्ति की ओर नहीं लगेगा। इसलिए कही कि निर्भय हो सत्संग देखना। सत्संग देखना, जब इन चीजों से निर्भय हो जाओगे कि कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए हमने अवसर मिला है, इस इतने टाइम में वो बात तो पूछ ले, तो उससे शब्द में कितने बात आ रही है, उस बात के बोझ मर्दी फिर ऐसे है। उसमें आओ कि इस घट अंदर रांड कंकाड़ी व रही नित की शोर मचा, जंग मचा, लड़ाई कर रही है वो रोजाना। कौन सी लड़ाई करे थारे मन में ही अंदाजा लगा लो। ये पड़ोसन उड़े रहने वाली को नहीं, इच्छा और तृष्णा है ये दोनों। तृष्णा तो टिकन नहीं देंगी और इच्छा रोज रूसी रहे से पूरी नहीं हो जितने तुमने दुखी कर देगी। कितनी इच्छा उठाओ उसको, इच्छा और तृष्णा एक दूसरे की पड़ोसी है। ये है वो यह मेरा समझ में को नहीं आई, और तो सारी पारंगत हो ली। यह बात थी, इस बात का सारा का सारा योग हो। इन बातों के पचड़े में पड़ने वाले भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने का तो सीधा तरीका जो हमने बताया वो है, संतों की सीधी लाइन है कि नाम का स्मरण करना, चिंतन करना।
उसका ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, शब्द का सुनना और बुराइयों का त्यागना। अब वो चीज तो हमारे से छोड़ी नहीं जाती, उन चीजों की तरफ तो भागे जा रहे हैं। कोई लड़के के पीछे, कोई लड़के की नौकरी के पीछे, कोई उसकी पढ़ाई के पीछे, कोई नशे विषय विकारों में पड़ रहा है उसने छुटवाण से। तो जीवन तो उन चीजों में लगा हुआ है। ये चीज खोज करने की तो है कि अंदर में जब जाओगे मन तुम्हारा टिक जाएगा तो कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं। ये ग्रंथ लिखे जिनने लिखे उनने पढ़े थे, उनने कोई ग्रंथ पढ़ा था कि उनने कोई शास्त्र पढ़ के लिखी थी कि किताबें हैं? उन्होंने मन की किताब पढ़ी थी। उस मन की किताब को पढ़ने का तरीका संत बता दिया सीधा। नाम में सब आया, नाम लिया जिन सब किया, और सकल वेद का भेद, बिना नाम नर की गैर, पढ़ते चारों वेद। नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद। दुनियादारी के जितने भी वेद हैं सबका भेद उसको मिल गया जिसने नाम ले लिया। और नाम को जिसने समझ लिया, जान लिया, जो नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, बड़ी शक्ति है नाम में। हमने तो नाम लेने के बाद में हमारे गुरु से कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। पूछने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अब गुरु ने एक बताया नुक्ता, अभ्यास करो। अभ्यास करो, अभ्यास करके देख लो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। कितने से कितनी कोई मुश्किल से मुश्किल बात होगी उसका जवाब तुम्हें आप मिलेगा। लेकिन सीख तो गुरु की नहीं मानते, बात गुरु की नहीं मानते, उपदेश गुरु का नहीं समझते, और बातों में पड़ जाते हो मान बढ़ाई में कि मुझे ये आता है, तुझे ये नहीं आता, मुझे ये पता है वो नहीं पता। महाराज जी बताया कर दे एक बार। बोले कि एक सत्संगी था, नाम महाराजियों से ले रखा रहा करता किसी दूसरे गांव में, और था यहाँ का विनोद का ही। तो कितने सत्संग में सुन ली होगी कोई बात उसने, आके वो यहाँ जब सत्संग होने लग गया तो खड़ा होके कहने लग गया, बोला भगत जब सत्संगी थोड़े होया करते महाराजियों के, कोई 20-30 यूं में बैठा कर दे, सत्संग कर दे 20-50 आदमी आगे, तो वो 20-50 आदमी बैठे थे सत्संग करने लग रहे थे। वो बोला बीच में आके, बोला भगत यूं बता दे नया बात के उसे। उसका नाम लेके महाराज जी कहने लगे, भाई मन्ने तो कोनी बेरा निला हारा, मन्ने बेरा से निवलिया जी ने भगत ने बेरा है कोनी। वो बेरा कहने याद ऐसा डूबया कि उसकी खराब मिट्टी होती फिरी, और जो न्यू कहता मैंने बेरा को नहीं, उसका देख लियो यो कारोबार छिड़ा बैठा। अरे जिसको नाम मिल गया उसने पूछने की बोलने की जरूरत नहीं। बोलता आदमी अध गगरी छलकत जात है, जिस बर्तन में थोड़ा पानी छलका वो है। इसीलिए मैंने कितनी खोल के बात कही, एक भी सुनते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ सत्संग देखने के लिए ना आया करो, सत्संग सुनने के लिए ना आया करो, सत्संग करने के लिए आया करो। सत्संग करना क्या है? सत्संग क्या देखोगे? वहां से जाता हुआ भी देख क्या सत्संग तो कि इतना बड़ा आश्रम से इतने आदमी बैठे, इतनी माता बहन बैठी हैं, कोई आदमी उन्हें सत्संग सुनाने लग रहा है, देख के आओ। उसको नहीं पता क्या सत्संग चल रहा है, क्या बात है क्या नहीं, लेकिन देख के आओ। देखना ये है। मैं बहुत सीधे तरीके से बताऊं, शास्त्रों में 4 प्रकार की जो मुक्ति बताई वो इससे ढंग की है। ये तो हो गया देखना। और सुनना क्या, आप सभी सुन रहे हो सत्संग, सुनने लग रहे हो, कान खुले हैं, सबने सुनाई दे से, बोला कोई बहरा कोई नहीं है, सब सुनते हो। लेकिन इसने सुन के कितने लोग गुणोगे, कितनी तुम्हारी दिमाग में बात रहेगी मैंने क्या बताई है। जिसने सुन ली, एक कान से सुन ली, बाहर जाते ही सब भूल गए, वो सुन लेना है। सत्संग करना क्या है? ये है सत्संग करो। सत्संग करने का मतलब है गाय भैंस जंगल में चरने जाती है, सिर उठा के नहीं देख रही, चरते जाएगी, घास चरती जाएगी, चरती जाएगी, चरती जाएगी। और जब मौका मिलेगा
वहां किसी पेड़ के नीचे बैठने का, या जब शाम को घर आएगी तो बैठ के जुगाड़ी करके फिर जुगाड़ेगी, अंदर तक काट काट के फिर चबा चबा के उसने डाल लेगी, फिर बिना चबाए उड़ा फिर मुंह में ले आओगी। करे है ना जुगाड़ी, जुगाड़ी करती है ना। इंसान जुगाड़ी नहीं करता सुनने के बाद। सत्संग करना यह है कि जो सुनते हो उसको दोबारा से याद करो, बार बार उस बात को आजमा के देखो। संत वचन कच्चा नहीं पक्का होता है। संतों की वाणी सच्ची होती है, सुच्ची होती है, अमृत भरी होती है। सच्ची कभी 3 काल में सच्ची होती है, सुच्ची होती है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, शास्त्र के अनुसार होती है। और अमृत वाणी है, उस अमृत क्या है कि जो उसको पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो ये वाणी संतों की इधर की वाणी नहीं है, वो जीव के कल्याण की, हित की, और उसको जो है मुक्ति दिलाने की है। उसके पाप कर्म, खोटे मंदे जो कर्म है उनसे बचा के उसको मुक्ति द्वार तक पहुंचाने वाली वाणी है, उसको अमृत वाणी कहते हैं।